नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और हमने पिछली वीडियो सीरीज में जो 10 पार्ट्स में थी, हमने बात करी थी 2024 फॉर यू कि इस साल में किस तरह की वाइब्रेशंस, किस तरह की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं और 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है और किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में इस साल आने वाली हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, किस तरह के सेक्टर्स इस बार हाईलाइटेड रहने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके बताया है कि ये एनर्जीज उनकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट होने शुरू हो गई है और उन्होंने उन मंथ्स जो हमने हाईलाइट किए थे उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ली है और अच्छी तरह से नेविगेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। कुछ लोगों ने मुझसे अपना प्लान शेयर भी किया है ताकि वो अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सके। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो नीचे आप चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जरूर उसको देखिए और देखिए कि कैसे आप इस साल को अपना मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड और बेहतरीन ईयर बना सकते हैं। जिस पृथ्वी, जिस धरा पर हम लोग हैं, इसे भोग योनि कहा जाता है और संस्कृत में कहते हैं वीर भोग्या पृथ्वी ही। जो वीर हैं, जो पुरुषार्थ करने में सक्षम हैं, वही इस भूलोक की धन संपदा ऐश्वर्य का उपभोग कर सकते हैं। और पुरुषार्थ करने की क्षमता हमें देता है 6 तरह के बल हमें चाहिए: शारीरिक बल, आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, साधना बल और गुरु बल। इन 6 बलों से युक्त मनुष्य ही पृथ्वी पर पराक्रम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकता है और इस पृथ्वी पर उपलब्ध, इस भूलोक में उपलब्ध समस्त तरह की ऐश्वर्य संपदाओं का उपयोग कर सकता है। इट इज सेड दैट ट्रू सक्सेस इन लाइफ इज बैलेंस इन 6 मेजर एरियाज ऑफ लाइफ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, spiritual, social and financial. Financial success comes at the end and that is an outcome, that is not a goal. If we are truly successful in the first 5 major areas, हमने उनको अच्छे से अपना पूरा योगदान दिया है, उसको डेवलप करने में अपनी पूरी एनर्जीज लगाई हैं, then financial outcome is not a very big thing, it comes very easily. लेकिन आज के इस आपाधापी वाले युग में हाई एम्बिशन, हाई एस्पिरेशन, स्ट्रेस, हम एक रैट रेस में पड़ के हम शुरू के 15-20 साल अपनी हेल्थ गंवा के वेल्थ कमाने की कोशिश करते हैं और 40-45 साल के बाद में उस वेल्थ को वेस्ट करके हम हेल्थ को वापस रीगेन करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज ए नॉर्मल ट्रेंड, आई डोंट हैव टू डेलिब्रेट मच अबाउट इट। इनफैक्ट आज की तारीख में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में दे गिव कंपल्सरी लीव एट द एंड ऑफ द ईयर कि आप जाइए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिजुविनेट होके आइए, बिकॉज दे हैव ऑल अंडरस्टूड हेल्दी एम्प्लॉयज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। मेरे एक फ्रेंड है, एक बहुत बड़ी एमएनसी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत जल्दी उन्होंने राइज किया दिन रात मेहनत करके। ही इज इन हिज लेट 30s और अर्ली 40s एंड काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। सो बट ही पेड ए वेरी हेवी प्राइस ऑफ दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, obesity, diabetes, hypertension and all sort of problems he's facing now. And he was attending one of the board meetings in his company and he was sharing me, he was breathless, he was not able to perform well, uska quality of life, quality of work दोनों ही compromise हो रहा था। And one of the top bosses commented, he said अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी कंपनी की सेहत को कैसे मैनेज करेंगे, हमारी कंपनी की हेल्थ को कैसे आप ग्रो करेंगे। एंड दिस इज ए ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। तो लेकिन आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज प्राइमरी, हेल्थ इज शुड बी द मेन फोकस ऑफ अवर लाइफ, लेकिन कई बारी अपने जीवन की इतनी भागदौड़ में हम इसको भूल जाते हैं। इनफैक्ट ग्राफोलॉजी में यानी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। Psychosomatic diseases is a common phenomena. Every disease that manifests in our body doesn't have its root in the physical structure of the body. बहुत सारी हमारी बीमारियां हमारी स्ट्रेस, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न की तरफ से आती हैं और वो सबकॉन्शियस पैटर्न हमें नजर आता है हमारी हैंड राइटिंग में या जिस तरह से हम सिग्नेचर करते हैं। तमाम तरह की बीमारियां हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैंने ग्राफोलॉजी में ग्रैंड मास्टरी करी और उन डिसीजेस को आइडेंटिफाई करना सीखा, जैसे हेयर फॉल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल नेक एक बैक एक है, नी पेन है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन है, इवन कैंसर ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट फ्रॉम द हैंड राइटिंग।
और सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हम उन बीमारियों को, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस पैटर्न्स या सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस, हम बहुत इजीली ग्राफोथेरेपी से उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। टू शेयर माय ओन पर्सनल एग्जांपल, जब मैं जॉब में था फॉर ऑलमोस्ट 10 years आई सफर्ड फ्रॉम सीवियर बैक एक। हर तरह के सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, पेन किलर सब ले लिए मैंने, लेकिन कोई आराम मेरे को नहीं मिल रहा था। और कई बार तो 15-15 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे को घर पे रेस्ट करना पड़ता था। इट वाज सो सीवियर। लेकिन जब मैंने ग्राफोथेरेपी सीखी और मुझे पता लगा कि द पेन एंड वेरियस अदर एलिमेंट्स इन माय बॉडी आर ड्यू टू द सबकॉन्शियस पैटर्न्स, और जहां मैंने अपनी हैंड राइटिंग को चेंज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, विद इन ए मंथ और 2 आई वाज एबल टू डिसॉल्व ऑल दोस पैटर्न्स। एंड सिंस देन कोई मेरे को बैकएक नहीं है। आज मैं 3 घंटा 4 घंटा अपने टेबल पे बैठ के काम कर सकता हूँ, 5-6 घंटा ड्राइविंग कर सकता हूँ। एंड हैंड राइटिंग चेंज करके, सिग्नेचर चेंज करके मैंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल की है, अपना वेट कंट्रोल किया है, अपना फैट परसेंटेज मैंने रिड्यूस किया है, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया है। इनफैक्ट मेरे 4-5 क्लाइंट्स हैं जो सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान थे एंड दे वर गोइंग इनटू डिप्रेशन, लेकिन सिंपल ग्राफोथेरेपी देके दे वर एबल टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ देयर एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स ऑल्सो। एक और मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जस्ट टू गिव यू द होप हाउ पावरफुल द ग्राफोथेरेपी कैन बी। मेरे क्लाइंट हैं, ही इज अबाउट 67 years old, बहुत जिंदा दिल आदमी है, फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहनते हैं, ही सिंग्स ऑन द स्टेज, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। बट somehow he caught rheumatoid arthritis, and आपको पता है कि rheumatoid arthritis is such a crippling ailment, आपके जॉइंट सारे मुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। एंड when he had met me first he was almost bedridden, barely he could get up from his chair। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी उसकी पैटर्न चेंज करके, सिग्नेचर की और थोड़ी सी ग्राफोथेरेपी डिफरेंट टाइप की दे के, within 10-15 days he successfully was doing yoga in his building's garden। such is the power of graphotherapy। लेकिन आज के एपिसोड में हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी हमें कैसे इस मामले में हेल्प कर सकती है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक सो दैट we can protect ourselves from the probable diseases that might come in our life at a later stage। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आर्या, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, मनी, करियर, फाइनेंस, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप रिलेटेड है। अगर आप लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मेहनत के रिवार्ड्स आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं, then numerology and graphology is there to help you, and we can also design a wristwatch for you that can help you manifest your results very fast। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं मूलांक नंबर 7, और जिसको रिप्रेजेंट करता है केतु। तो जब हमने 7 नंबर बर्थ वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, तो हमने कहा था कि ये ओवर थिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने फ्यूचर को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इनमें एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज अक्सर देखे जाते हैं। दे माइट हैव एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स एज वेल। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं नंबर 7 हूं एंड आई हैव ऑलरेडी सफर्ड 2 एंग्जाइटी अटैक्स इन माय लाइफ। फर्स्ट टाइम इट वाज इन 2003 और 4 समथिंग लाइक दैट। ये वो समय था जब इन इश्यूज के बारे में बात करना वाज कंसीडर्ड सोशल टैबू, लोग ओपनली बात नहीं करते थे और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना भी उतना ज़्यादा इन थिंग नहीं थी। बट थैंक्स टू सम सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण एंड अदर्स हु ओपनली टॉक्ड अबाउट इट, देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन दिस सब्जेक्ट एंड पीपल आर नाउ सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। दैट इज गुड। सेकंड, मेरे को एंग्जाइटी अटैक आया था 2018 में। तो आई जस्ट वेटेड फॉर 1 डे और मेरे को लगा कि सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रहे हैं और मेरे को प्रॉब्लम कर रहे हैं। आई इमीडिएटली रश टू ए साइकेट्रिस्ट एंड उनकी प्रोफेशनल हेल्प ली। इट टुक मी सम टाइम टू रिकवर बट देन आई रिकवर्ड कंप्लीटली। तो 7 नंबर वालों के लिए सलाह है कि जैसे ही उनको लगे वो रेस्टलेस हो रहे हैं या एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, दे शुड ऑलवेज सीक काउंसलिंग और सम प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। इसके अलावा 7 नंबर वालों में बचपन में 40-50% केसेस में दे माइट हैव टू बैटल विद सम क्रोनिक डिसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, या कि कोई स्किन की इनको प्रॉब्लम हो सकती है जो लंबे समय तक इनको परेशान कर सकती है। इसके अलावा दे माइट सफर फ्रॉम बॉडी फ्लूइड रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो।
कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आईज की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो 7 नंबर वालों में अक्सर देखे जाते हैं। तो पीपल इन 7 बिकॉज दे आर ओवर थिंकर्स एंड वेरी सेंसिटिव इन नेचर, सो दे शुड टेक वेरी मच केयर ऑफ देयर माइंड सेट एज वेल। 7 नंबर मूलांक वालों की एक और खासियत हमने देखी थी कि बहुत कम लोगों से खुलते हैं, अकेले रहने ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स मच। बहुत कम इनके ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ में ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो एक इनके लिए सजेशन है कि दे शुड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स टू वेंट आउट। वो अंदर ही अंदर घुटते ना रहें। ये हमेशा थोड़े बहुत अनसेटिस्फाइड रहते हैं, नहीं लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, परिपूर्णता की तलाश में रहते हैं। तो बाहर से तो बहुत शांत दिखेंगे लेकिन अंदर से दे कैन बी क्वाइट रेस्टलेस ऑल्सो। तो इनके लिए मेडिटेशन डेफिनेटली, ऑकल्ट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो मेडिटेशन इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो प्रॉब्लम है नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इसको हम ग्राफोथेरेपी से बहुत इजीली दूर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा स्लैंट चेंज करके वी कैन मेक देम मोर एक्सप्रेसिव एंड ओपन इन देयर आइडियाज एंड शेयरिंग, एंड दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व। बट सफाइस इट टू से हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, तो दे शुड मेक मोर फ्रेंड्स, बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग देयर फीलिंग्स एंड डू मेडिटेशन। इसके अलावा 7 नंबर वालों में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी अक्सर देखी जाती है। लाइक मी अगेन आई विल शेयर माय एग्जांपल, आई एम कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद माय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड चाहे वो एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन माय ईटिंग हैबिट्स एंड दे आर क्वाइट प्रोन टू डायबिटीज ऑल्सो। सो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखें, मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। नाउ नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को, और शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइफ में लेके आता ही है, और शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मस्कुलर और स्केलेटन स्ट्रक्चर को। तो आप देखोगे कि 70-80% वालों में जो 8 नंबर वाले हैं उनमें लेग्स की कोई ना कोई इश्यूज जरूर आपको मिलेंगे। अगर कोई नंबर 8 का है तो आप सेफली बात कर सकते हो कि इनको लेग का कोई ना कोई इशू जरूर है। इसके अलावा इन्हें मस्कुलर और स्केलेटन स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, गाउट हो सकता है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस है, या नेक और बैक की प्रॉब्लम है, बैक एक इनको हो सकता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स इनको जरूर आ सकती है। कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है, बोन फ्रैक्चर इनको हो सकता है। ये टाइप की प्रॉब्लम्स इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मेरी अपनी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो नंबर 8 के हैं, एंड आई ऑब्जर्व दीज प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद देम। और जैसा हमने पहले कहा था कि 8 नंबर वालों को लिकर और नॉन वेज से ज़रूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनि इनको पसंद नहीं करते हैं, एंड इट कैन कॉज मेजर प्रॉब्लम्स इन देयर अदरवाइज लाइफ ऑल्सो। या इनकी हेल्थ लाइफ की बात करें तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा सडन एक्सीडेंट हो सकता है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए 8 नंबर वालों को बहुत केयरफुल रहने की प्रॉब्लम है। आफ्टर द एज ऑफ अबाउट 45 दे माइट सफर फ्रॉम मेमोरी लॉस ऑल्सो। तो 8 नंबर वालों को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वो जरूर करें, अगर जरूरत है तो फिजियोथेरेपी कराएं। तो इन चीज़ों का इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को, और हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि ये बहुत हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं। इन्हें स्पीड, थ्रिल, एडवेंचर, मार्शल आर्ट्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। सो इनको चोट लगना, कहीं कट लग जाना, खून निकल जाना इनके लिए बड़ा स्वाभाविक होता है। तो इनको स्पीड का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और एक टिप है 9 नंबर वालों के लिए कि इन्हें रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट जरूर करते रहना चाहिए, ताकि जो संभावनाएं हैं चोट लगने की या ब्लड लॉस होने की वो पहले ही खत्म हो जाए। दूसरा, इनमें अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज देखे जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, पाइल्स है, अपेंडिक्स है, इनकी प्रॉब्लम देखी जाती है। इनफैक्ट टू शेयर विद यू, मेरे 2 बड़े भाई नंबर 9 से रूल्ड होते हैं और दोनों की ही पाइल्स की सर्जरी हो चुकी है। तो इस बातों का नंबर 9 वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो फीमेल्स नंबर 9 से रूल होती हैं अक्सर 80 to 90% में देखा जाता है कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, और इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर करें, रेगुलर चेकअप कराते रहें ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और सिजेरियन की जहाँ तक उम्मीद है नौबत ना आए। इसके अलावा इनको नर्वस सिस्टम के इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत हाइपर चूंकि हो जाते हैं, इसलिए इनको नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन भी देखा जाता है, या बीपी, डायबिटीज़ के इश्यूज भी इनमें देखे जाते हैं। तो इन मामलों में इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। So friends, with this we come to the end of our this series Health with Numerology। और जैसे मैंने सीरीज के बिगनिंग में कहा था कि न्यूमरोलॉजी
हेल्थ के मामले में हेल्प करती है एज ए प्रिवेंटिव केयर। इन सब प्रॉब्लम्स की जो हम बात कर रहे हैं इनकी डेफिनेटली रेमेडीज भी है, लेकिन इस तरह की जनरलाइज वीडियो में मैं कोई भी रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स देख के ही रेमेडी सजेस्ट करनी होती है। ऐसा ना हो कि कोई नंबर एंटी है और हमने कोई रेमेडी सजेस्ट कर दी तो वो थोड़ी सी परेशान भी कर सकती है या नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। अगर आपको कोई अपने पर्टिकुलर इश्यूज के लिए रेमेडीज चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक इन टच विद मी। लेकिन यही है कि प्रिवेंटिव केयर इज ऑलवेज द बेस्ट केयर, और आप अपना बहुत ध्यान रखें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विद यू। तब तक मैं विश करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब भरपूर ऊर्जा से भरपूर हों और अपने ड्रीम्स के लिए काम करते रहिए। लेकिन तब तक नेक्स्ट टाइम तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।